नाउ वी गेट इनटू अ लिटिल बिट, जब आप सारी ये चीज़ें लिखेंगे ना, तो आपको एक्सेल की वो शीट बनानी तो आती है, पुटिंग इनटू टूल्स, कि ये तो हमारे केपेक्स में चले जाएंगे क्योंकि ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और फिर ये जो आपके ओपेक्स में जाएंगी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स की भी, इवन प्रोजेक्ट्स की कुछ, तो फिर आप कर सकते हैं कि ये, और फिर मंथली हमारी ये कॉस्ट है, फलाना कॉस्ट है, तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ आप भी लिख सकते हैं कि ये इधर से आएंगे और फिर कहाँ पे आपका ब्रेक इवन होगा, वो शीट तो आप बना सकते हैं ना। वो ब्रेक इवन आपने ऑपेक्स के हिसाब से देखना है। जिस दिन आपने ऑपरेशनल खर्चे निकालने शुरू कर दिए ना, योर टीम्स मोरल, दिस इज ऑल्सो लर्निंग, जिस दिन आपने ऑपरेशनल खर्चे और रेवेन्यूज मीट कर गए, उस दिन आपकी टीम का मोरल विल बी लाइक स्काई रॉकेटिंग। उससे पहले आप किसी वक्त भी आपने वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते रहना, यानी यार चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, समझ आ गई ना? वही बताओ ऐसा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप इसके लिए यूज करें। अच्छा, जो आपका ऑपरेशंस के इश्यूज हैं प्रोजेक्ट को उस तरह करने के, उसमें दो तीन चीज़ें मैंने कही थी लिखनी थी। एक तो वो 199 वाला याद रखें कि थिंग्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज करें कि मैं तो ये काम तो हम 8-10 सर्विसेज करना चाहते हैं, मे बी द 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बहुत ही आपके पोर्टफोलियो में और आपके किचन में सारी होती हैं, लेकिन रेवेन्यू आपको 2 से आ रहा है, 80-20, हाँ 80-20%, वो आपको KFC वाला फलाना रेवेन्यू उसमें से आ रहा होता है। तो वो सर्विसेज जो है वो आपकी पूरी डिटेल तक होनी चाहिए। बाकी आपके प्लेटर पे या मेन्यू पे, कैटलॉग पे हैं कि ये भी हम करते हैं, ये भी हम करते हैं, तो वो अपना 199 करें कि व्हाट एग्जैक्टली आप शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ डिलीवर करने के लिए प्रायोरिटाइज अगर आपने नहीं किया तो फिर नहीं काम चलता। तो फोकस करके करें, बेहतर है कि वही वन थिंग एट अ टाइम करके करें। और एक चीज़ ये है कि सबसे अहम तरीन प्रोजेक्ट्स में है टाइमिंग। सबसे जो अहम तरीन फैक्टर है ना सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अगर वो ये था या टीम था या फलाना था या आइडिया वाज ग्रेट, टाइमिंग इज हियर। दिस वाज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन सक्सेस ऑफ इनिशिएटिव्स। उन्होंने उस वक्त शुरू किया। कोविड अदरवाइज भी एक डिजिटल चीज़ पैदा कर ही रहा है, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहा है कि यार, और वो आप अपने हिसाब से सोच लें। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात जो ये थी कि ये अफ्रीकन से मैंने सीखा है कि जब कुक को काम दिया है तो लेट हिम, गिव हिम टाइम टू कुक इट वेल। ये नहीं कि टीम का डेली गोल पोस्ट चेंज करते रहो। अब डेली नहीं यार ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये फायर फाइटिंग नहीं। फिर उसको काम दिया है ना, आपको पता है कि इसको 3-4 दिन लगने हैं, तो लेट हिम डू दैट और इंटरप्ट हिम लीस्ट ड्यूरिंग दैट। तो लेट हिम डू इट वेल डन। तो कुक को आप टाइम दें टू मेक इट प्रॉपर्ली। ये इसकी घटिया मिसाल लेनी है तो वो टीवी में एक साहब अच्छे आ रहे थे, उनकी यार यहाँ पर पाकिस्तान में जमहूरियत चलती क्यों नहीं? तो उसने क्या, एक माली रखे हुए वो रोजाना सवेरे पुट के वेखद है जड़ फड़ी है कि नहीं फड़ी, कोई नहीं फड़ी, फिर ला देता है, फिर सवेरे उठता है, फिर यार पौधे जमहूरियत के पौधे ने जड़ फड़ी है कि नहीं फड़ी, अजय कोई नहीं फड़ी, फिर ला देता। भाई हर रोज नहीं जड़ फड़ के वेखनी जड़ फड़ी है कि नहीं, अपने जड़ पढ़ने का मौका दे थोड़ा सा ना। तो इस तरह से टीम दे रोजाना नहीं होगी, गिव देम टाइम। ठीक, तो कुक वाला जो बात है, एक मैंने पिछले दिनों वापडा के कुछ 40-50 इंजीनियर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर चीफ इंजीनियर्स एंड ऑल दैट, उनके लिए एक किया था सेमिनार ऑन वर्क एथिक्स। वो आप खुद देख लें, ठीक है ना? वो मतलब उनका फीडबैक ये था कि हमने काफ़ी बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, इवन गांधी साहब को भी बुलाया है। गांधी साहब इज अ मॉडर्न मुतज़िला, पता होना हम इसका पता होना चाहिए कि मॉडर्न रैशनलिस्ट। वो थॉट्स आज से वो अबुल हसन अशरी उस वक्त रिजेक्ट कर चुके हैं, बट विद दे आर रीलिविंग दोस थॉट्स। लेकिन क्योंकि हमारे हमको पता नहीं, तो रैशनलिस्ट होना चाहिए, बट यू नीड टू कीप बैलेंस। ये नहीं है। तो एनीवे, तो वर्क एथिक्स में वो कह रहे हैं, उनको बुलाया था लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आया। योर थिंग वाज मोर इफेक्टिव। तो अच्छा आप उससे, मैंने उसमें वर्क एथिक्स में रखा हुआ है, अपना सुना दे दो। तो वो वर्क एथिक्स पे कुछ चीज़ें आपको इस किस्म की जो है ना, जो इनमें से भी एक वीडियो आप बनाएंगे, और ये आपको अपनी हर टीम की का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और जब तक वो उसमें से नहीं जाते, दे आर नो गुड। वो चाहे 2 हफ्ते के अंदर जाएं,
कुछ तो ऐसी होंगी कि ये नहीं किए तो आप बैठ ही ना काउंटर पे, बैकग्राउंड पे काम करेंगे, यू आर ना स्टिल इन इंटर्नशिप मोड, ऑन बोर्डिंग आपकी चल रही है, ठीक है। जब वो हो जाता है एंड उसके बाद अब वो आप एलिमेंट्स को कह दें आप हमारा वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें, उसमें क्वेश्चंस बनाएं, वो उसमें पास करें, उस वक्त देखो नहीं होता था। मैंने ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यूएस से सीखा है। एक बंदे को नए ऑडिट में भेजे तो उसने ऑडिट में कभी काम नहीं किया, या किया भी है तो कुछ अपडेट्स आए होंगे ना, उसने 5 साल पहले किया था, वो जो अपडेट्स आए हुए हैं आप लगातार उसमें अपनी ट्रेनिंग में डाली जा रहे हैं, राइट। तो वो बंदा जब तक ऑफिसर उसमें से जाके पास नहीं करता, सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं करता, वो सिस्टम आगे उसे कोई टास्क नहीं देता, समझे नहीं। तो टास्क की बुनियाद पे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपके इंसेंटिव्स हैं, कोई नहीं समझे। माइक्रोसॉफ्ट ने इससे भी आगे अच्छा इंटरेस्टिंग किया हुआ कि आप अपने सारे पैकेजेस भी उसी में करते हैं कि मैंने हॉलीडेज इस तरह करनी है। कि मैं मतलब यूएन में किधर काम करता तो मुझे 6 महीने पहले अपनी हॉलीडेज को बनाना पड़ता है कि नहीं मैं हज पे जा रहे हैं ऐसा, तो आपकी टीम को भी होना चाहिए कि यार अगले 3 महीने का प्लीज़ हॉलीडेज का कैलेंडर दे दें, ठीक। तो आपकी कमिटमेंट आपने दी हुई है। अगर उसको पता है कि यार मेरी बहन की शादी होने वाली है या मेरी तो फैमिली ने उधर जाना होता है गर्मियों में, तो आपको नहीं पता तो ऑफिसर तो बेहतर है तो वो ये आपके एचआर के प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। तो एनीवे ये दिस इज ऑपरेशंस। वर्क एथिक्स की बात हो गई, ये क्या था, हाँ, हर बंदे के आगे एक शीट आप बनाएं, ये जापानियों से लें, कानबान बहुत ज़रूरी है कि मैं टू डू, मैं ये कर रहा हूँ, डूइंग इस वक्त मेरे ज़हन, और ये डन, ताकि कोई भी समझ अच्छा ये आप कर रहे हैं। डूइंग में 2-3 से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती, इसका मतलब बंदा ओवरबर्डन है, वो सीरियस काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई भी नया काम दिया वो इधर लिख लेगा, सिंपल वेरी इफेक्टिव टूल कानबान। कानबान को आप ऑपरेशनलाइज करें, हर बंदे के सामने उसका कानबान होना चाहिए, बल्कि आप लोगों की तो स्क्रीन के ऊपर कानबान लगा होना चाहिए। स्क्रीन मींस इवन योर डेस्कटॉप इज कान, पता हो कि हर वक्त मैं ये काम करूँ और डन, ताकि आप देखते जाएं। ये डन से आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है। ये एक बात होगी। प्रोजेक्ट जब आप कर रहे हैं तो उसमें एजाइल मेथोडोलॉजी आप in future सीखें when you are into development phase. This is the only methodology which works in projects. All rest of the methodologies, waterfall, flana have not worked. इसमें ये है कि आप छोटे छोटे 6 हफ्ते 8 हफ्ते का एक प्लान बनाएं, डिलीवर करें, और फिर जो नहीं हो सका उसको बैकलॉग में करके फिर आगे रिव्यू करें उसके बाद। और इसमें एक डेली की रूटीन है कि डेली टीम विल मीट अप एट अ गिवन टाइम फॉर 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, स्टैंड अप कॉल। उसमें आपने देखना है कि यार मैं आज ये कर रहा हूँ तो आज उधर जाना है, ये जाना है, ओके ठीक है, ओनली आपने 5 मिनट के अंदर सारा खत्म करना है। हाँ जी, मेरे जिम्मे वो, मैं आज तो वो चीज़ कर रहा हूँ, मैं आज ऑफिस में होऊंगा सारा दिन, मैंने ये करना है, नहीं आज मैं रबात जा रहा हूँ और 2 बजे के बाद आई विल बी अवेलेबल। ये स्टैंड अप मीटिंग डेली होनी चाहिए, 5 o'clock और 9 o'clock और whatever time suits them. ये डेली स्टैंड अप कीप्स देम अलाइन्ड, वरना वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता। तो ये एजाइल मेथड अदरवाइज आप सीखें, आपने सीखना है, सीखना चाहिए आपको। द कोर टीम की डेवलपमेंट में एजाइल, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये चीज़ें अदरवाइज होनी चाहिए, ओके। तो आगे ये आपने मेंटेन करना है सारा कुछ इन अ गुड एक्सेल शीट, डोंट गेट बॉग्ड डाउन बाय द टूल्स। तो मेरे ख्याल में वी आर डन विद दिस आइट्रेशन। ये आप करें और उस दौरान में भी आप सवाल आएंगे, उस पर और सेशन करेंगे। बट इट्स काइंड ऑफ, आप देख रहे हैं ना कि 2 दिन की वर्कशॉप आप इंटरनली करेंगे, बेटर विद एन एक्सटेंडेड टीम, तो नेक्स्ट 3rd डे आप लंच तक रैप अप कर चुके होंगे, एंड दिस इज अ बिग माइलस्टोन अचीव्ड। यू आर प्लानिंग अबाउट प्लानिंग, ठीक है ना। तो फिर उसको वापस में बताना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में ढेर सारे क्रैक्स नहीं रहते जो अदरवाइज रह जाते हैं। यू विल फाइंड आउट कि यू हैव ओनली थॉट अ फ्रैक्शन, यू हैव नॉट थॉट द एंटायर व्हाट इट टेक्स, और उसमें चीज़ें आपको ट्रिम करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द बजट, उसको ट्रिम करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द टीम, ट्रिम ना करनी पड़ेगी तो स्टैगर करनी पड़ेगी, ये ठीक है, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये उधर कर लेंगे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी मैं आपको बताया कि योर टीम्स मोरल विल स्काई रॉकेट द डे योर मनी इज इक्वल टू योर रेवेन्यू इज इक्वल टू योर एक्सपेंस। ट्राई टू अचीव दैट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू।